हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टावर हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की टॉपिक तो आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आपके जो क्रश है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपको लेके क्या कुछ सोच रहे हैं। ओके एंड गाइस, यहाँ पे कोई भी सेलिब्रिटी क्रश के बारे में रीडिंग नहीं होगी। जिनको आपके एग्जिस्टेंस के बारे में पता है, जिनको पता है आप कौन है, कैसे दिखते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे चलते फिरते हैं, उन्हीं की रीडिंग यहाँ पे होगी। ओके, क्योंकि जिन्होंने आपको देखा ही नहीं उनकी रीडिंग कैसे होगी, वो आपके बारे में कैसे कुछ सोचेंगे, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखें। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो आप कभी भी इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, ये रीडिंग आप तक पहुंचा है, आप रीडिंग को देख सकते हैं, रीडिंग वैलिड रहेगी। एंड गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो जरूरी नहीं है कि जो भी बताओ सारे ही मैसेजेस रेजोनेट हो। जितना भी रेजोनेट होता है उसी को ही क्लेम करें। ओके एंड यहाँ पे सबसे पहले जरूरी है कि आप यहाँ पे 2 कार्ड्स रखे हुए हैं। पिका कार्ड रीडिंग है, 2 ऑप्शंस है, सो इनमें से एक कार्ड को इंट्यूटिवली आपको सिलेक्ट करना है। इंट्यूटिवली यानी कि इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आपको एक कार्ड को सिलेक्ट करना है एंड देन आपको टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग देखनी है। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहां से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 1 में हम लोग के पास में है हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड नंबर 51 एंड ऑप्शन 2 में हम लोग के पास में है द टेम्पल पाथ का कार्ड। ओके, नंबर 12। सो देखिए, आप जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर कनेक्ट कर पा रहे जिस भी कार्ड की एनर्जी के साथ में, उसी कार्ड को सिलेक्ट करते हुए आप रीडिंग को देख सकते हैं। एंड जिन लोगों को इंट्यूशन से कार्ड सिलेक्शन में दिक्कत हो रही है या तो फिर होती है या तो फिर नए अपनी इंट्यूशन पे काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैंने ग्रुप सिलेक्शन रखा है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स के पास में आप देख सकते हैं। ओके, पर प्रायोरिटी अपने इंट्यूशन को ही देना है। ओके एंड आप मेल कैटेगरी में से है, फीमेल कैटेगरी में से है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। आप किसी भी धर्म और जाति से है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। ओके एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं या तो फिर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं मेरे से, वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं taothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहां से अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देख के सो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो माय स्टार्स, तो आपने चूज किया है हीलर ऑफ द एजेस के कार्ड को नंबर 51। ओके सो चलिए देख लेते हैं कि आपके जो क्रश है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपको लेके क्या कुछ सोच रहे हैं। ओके Pile 1, the devil, Queen of Wands, Temperance, स्ट्रेंथ, क्या बात है, नाइट ऑफ सोर्स। ओके, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से आपके लिए है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। नाइट ओके, ओके सो यहाँ पे ढेर सारा अट्रैक्शन है, सिर्फ एक तरफ से नहीं, दोनों ही तरफ से। जो जिन लोग क्रश की रीडिंग देख रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोगों की केसेस में यहाँ पे जो एनर्जी आई है, जो ज्यादातर लोग के लिए यहाँ पे जो एनर्जी आई है वो है कि पॉसिबल है कि आप लोग काफी ज्यादा कनेक्टेड है एंड बात भी होती है एक दूसरे के साथ में, लव को लेके बात भी होती है, लेकिन कनेक्शन में नहीं है, ऐसी एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। ओके एंड किसी किसी के लिए ये कोई नए पर्सन है, नए पर्सन लाइक हो सकता है कि 2 महीने से क्रश है इनके ऊपर, या तो फिर
5 मंथ्स यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। और किसी किसी के लिए यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन लग रहा है जिनके साथ में आप घूमते हैं फिरते हैं, लव को लेके बात होती है, फन को लेके बात होती है, लेकिन कनेक्ट रिलेशनशिप में नहीं है, पर आप इनके ऊपर आपका क्रश है। ऐसे एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ कि ऐसे लोगों के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ऐसे पर्सन के लिए। ओके, ढेर सारा अट्रैक्शन एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि ये जो भी पर्सन है, ये फीमेल है मेल है, ये बहुत खूबसूरत है। ओके, एंड अट्रैक्शन एक साइड से नहीं, दोनों ही साइड से है। द डेविल का कार्ड यहाँ पे यही मैसेज दे रहा है। एंड एट द सेम टाइम, क्योंकि मैं यहाँ पे ये चीज बोल रहा हूँ कि रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन हो सकता है काफी ज्यादा कनेक्टेड है। एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड एंड टेम्परेंस के कार्ड से ये भी मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पे डर नहीं है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देने में या फिर बात करने में, खुल के अपना राय रखने में यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो कि रिलेशनशिप में कभी कभार हो जाती है। ओके, सो एक फ्रीडम सा मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। एंड कोई कोई यहाँ पे अपने एक्स के लिए रीडिंग देख रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन दिमाग में एक्स का बात घूम रहा है, या तो फिर एक्स को लेके रीडिंग देखने आप घुसे हो। किसी किसी की एनर्जी यहाँ पे ऐसे आई है, ठीक है। सो ओके, ओवरऑल ये एनर्जी है। एंड अभी देखेंगे कि वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं हाल फिलहाल में। एक तो मैं देख पा रहा हूँ कि हो सकता है कि मीटिंग हो जाए बहुत जल्द, इस हफ्ते या तो फिर नेक्स्ट हफ्ते के अंदर ही हो सकता है कि आपके क्रश के साथ में आपकी मीटिंग हो, क्योंकि एनर्जी ऐसी आ रही है। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, सी ही और शी दे आर थिंकिंग अबाउट यू। ओके, कुछ तो ऐसा है जिसके चलते मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्रश की रीडिंग कुछ ऐसे लोगों के लिए, ऐसे पर्सन के लिए आप देख रहे हैं जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बात भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप देख सकते हैं ऐसे लेवल पे थिंकिंग करना जिसमें नींद उड़ जाती है, होता है ना डीप थिंकिंग। एंड सी 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, एनर्जी कनेक्टेड है। सो किसी किसी के लिए ये मुझे लग रहा है कि आप लोग कनेक्शन में थे, किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप फिजिकल भी हुए हो, ठीक है। सभी के लिए नहीं, लेकिन एनर्जी आई है तो मैंने बता दिया। ओके, और देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। सेवन ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। सी अगेन यहाँ पे कुछ चल रहा है, हो सकता है कि इनकी लाइफ में ऑप्शंस है एंड ये उन ऑप्शंस को लेके सोच रहे हैं एंड आपको लेके भी सोच रहे हैं। आप भी इनकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी की तरह ही है, एक एक ऐसे पर्सन जिनको पाने से हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ आ जाए। सी यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो ये सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, क्या इनको आपके तरफ स्टेप लेना चाहिए, क्या ये जो भी कनेक्शन है इस कनेक्शन को रिलेशनशिप का नाम दिया जाए या तो फिर आगे लेके जाया जाए, ऐसे एनर्जी में मैं इनको देख पा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे विद 7 ऑफ कप्स, विद 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स का से ये है कि ये हाल फिलहाल में आपके बारे में बहुत डीपली सोच रहे हैं, हो सकता है कि, और इसी के चलते हो सकता है कि बहुत जल्दी कम्युनिकेशन भी बने, बहुत जल्दी बात भी हो, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। ओके, ये कुछ रीडिंग ऐसा लग रहा है जैसे मैं क्रश की रीडिंग ना करके लव रिलेशनशिप की रीडिंग कर रहा हूँ। कोई अपने एक्स के लिए रीडिंग देख रहे हैं, एनर्जी में आ गई है यहाँ पे। द वर्ल्ड एंड द हैंगमैन अगेन। द स्टार मिस किया जा रहा है, काफी ज्यादा मिस किया जा रहा है। आई गेस आप भी मिस कर रहे होंगे, मिलने की इच्छा करी होगी आपको भी। विद द वर्ल्ड एंड विद द हैंगमैन, यहाँ पे मैं ये भी एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ये चाहते हैं एक साइकिल में जुड़ना विद द वर्ल्ड कार्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइकिल है, एक यानी कि एक पड़ाव है, एक
रास्ता है जो चुनना चाहता है आपके साथ में, जाना चाहता है आगे। द वर्ल्ड का ट्रैवल को भी बताता है। सो हो सकता है कि इनके साथ में आप ट्रैवल करते हैं, या तो फिर ट्रैवल किए होंगे, या तो फिर घूमने गए होंगे। सो यहाँ पे एक रेनबो जैसी ऊर्जा है जो कि बहुत हैप्पी एनर्जी को बताता है। सो ये आपको आपके बारे में बहुत हैप्पी एनर्जी में भी टैप इन करते हैं, बहुत खुश होते हैं आपके बारे में सोच के, या तो फिर जब आप इनके साथ में रहते हैं, या तो फिर ट्रैवल करते हैं, या तो फिर अगर कभी किए होंगे तो। ठीक है, नॉर्मली जिन लोगों के साथ में कम्युनिकेशन ठीक से नहीं है उन लोगों के लिए ये मैसेज यहाँ पे है विद द वर्ल्ड कार्ड कि ये एक साइकिल में बनना चाहता है आपसे, यानी कि जुड़ना चाहता है आपके एनर्जी के साथ में। ओके, एंड विद द हैंगमैन यहाँ पे मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि ये हाल फिलहाल में आपके बारे में सोच रहे हैं एंड स्टक है। ठीक है, स्टक है, पता नहीं है कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या किस तरीके से आगे लेके जाया जाए। ओके, या तो फिर अगर क्या इनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, क्या इनको आपको प्रपोज करना चाहिए, या तो फिर आपसे बात करना चाहिए, कनेक्शन को आगे जो भी जितना भी कनेक्शन है उसको क्या रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना चाहिए, ऐसे एनर्जी में ये है। ओके, एंड विद द स्टार कार्ड ये कुछ पे भी कर रहे होंगे यूनिवर्स से कि इनको अपने सवालों का जवाब मिल जाए। ये जिस भी थिंकिंग में फंसे हुए हैं, स्टक है, उस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। फोर ऑफ कप्स, अपॉर्चुनिटी तो है इनके लाइफ में ढेर सारी, एंड यहाँ पे अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो हो सकता है कि ये आपको अगर बताए भी कुछ तो बहुत देर हो जाए। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड डिले को भी बताता है, एंड यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स। सो इनके लाइफ में अपॉर्चुनिटी है ढेर सारी, लेकिन ये हाल फिलहाल में स्टक है। इनको पता नहीं है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। काला सफ़ेद का फ़र्क ये समझ नहीं पा रहे हैं, या तो फिर कुछ ऐसा है इनकी लाइफ में कि अभी इनकी एनर्जी हो सकती है कि ओवर थिंकिंग की वजह से थोड़ी सी नेगेटिव हो गई हो, और इसी के चलते ये स्टक हो गए हैं अपनी एनर्जी में। ओके, एंड यहाँ पे ये भी है विद नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। ये काम करना चाहते हैं, ये रहना चाहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 4 वॉन्ड्स हैं इस वाले डेक के इस कार्ड में, जो कि 4 यहाँ पे पिलर है। इसका मतलब हम लोग मैरिज को समझते हैं, या तो फिर किसी बंधन को समझते हैं, दीवार को समझते हैं, 4 दीवार। तो ये चाहते हैं आपके साथ में बंधना, एक कनेक्शन में जाना। ओके, ऐसे एनर्जी में मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, पर एक तरीके से ये मेहनत करना चाहते हैं अपने लाइफ में। इनका सोच कुछ ऐसा होगा कि लाइफ में कुछ करना है, ये जो भी रिलेशनशिप है ये तो हो जाएगी, अभी हाल फिलहाल में फन करते हैं, ऐसे एनर्जी में मैं इनको देख पा रहा हूँ। ओके, लेकिन एट द सेम टाइम इमोशंस भी है, और इसी के चलते बाहर से प्रैक्टिकल है, अंदर से इमोशनल है, सेंसिटिव है। इसी के चलते हो सकता है कि ये स्टक हो गए हैं अपने विचारों में। ओके, क्या इनको प्रैक्टिकल बने रहना चाहिए, करियर में फोकस करना चाहिए, और ये जो भी रिलेशनशिप है इसको साइड में रख के जो फन को एंजॉय हम लोग कर पा रहे हैं उसको एंजॉय करना चाहिए, या तो फिर जो दिल कह रहा है वो करना चाहिए। ओके, सो दिमाग और दिल के बीच में ये फंस गए हैं। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो माय स्टार्स, तो आपने चूज किया है ऑप्शन 2 को, द टेम्पल पाथ के कार्ड को, नंबर 12। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके जो क्रश है, जिनके बारे में आप करेंटली सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपको लेके क्या कुछ सोच रहे हैं। ओके, जो रीडिंग है ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा गाइस। ओके, we got page of wands,
वी गॉट नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ओके, pile 2, Knight of Swords. Okay, Devil and Knight of Swords. Oh, Nine of Swords and Knight of Swords दोनों ही आ गए. चलो, एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द देखते हैं एस ऑफ सोर्स. ओके, लिब्रा, जिम्नाई, एक्वेरियस हो सकती है इनकी राशि. स्कॉर्पियो हो सकती है, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये हो सकती है इनकी राशि. या तो फिर आपकी भी हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि आपकी भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है थोड़ी थोड़ी. ओके, ये जो पर्सन है, आई गेस ये कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ में आपकी मीटिंग हुई है स्कूल लाइफ टाइम में, या तो फिर हो सकता है किसी ऐसे जगह पे जहाँ पे एजुकेशन है, एजुकेशन या तो फिर शिक्षा, जहाँ पे कोई किसी तरीके की लेसन्स मिलती है, या तो फिर बुक्स मैं देख पा रहा हूँ. ओके, एंड यहाँ पे मैं कुछ कपड़े भी देख पा रहा हूँ. सो कपड़े से रिलेटेड, जैसे कपड़े का दुकान हो सकता है, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ. एंड फ्लावर्स देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पे. ओके, ऐसी जगह पे हो सकती है इनके साथ में मीटिंग हुई हो, या तो फिर इनके प्रोफेशन से या तो फिर आपके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हो. ओके, यहाँ पे फॉरेस्ट की एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ, फॉरेस्ट, जंगल. सो ये जो भी पर्सन है, हो सकता है कि ये आपके क्रश बहुत टाइम से है, बहुत टाइम, लाइक 1 साल से भी ज़्यादा हो सकता है. ठीक है, बहुत लंबा, बहुत टाइम से आप इन्हें देख रहे हैं, बहुत पहले के क्रश है, ऐसे एनर्जी पे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, और उनके लिए आप रेटिंग देख रहे हैं. ज़्यादातर लोगों के लिए यही एनर्जी निकल के आई है. एंड किसी किसी के लिए नए क्रश हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है. सो बहुत टाइम से आप इन्हें देख रहे हैं, बहुत टाइम से आप जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या फील करते हैं, क्योंकि ये आपको देखते हैं. ऐसा नहीं है कि आपके क्रश है और आपने देखा और इन्होंने रेस्पॉन्स नहीं दिया. आप ये भी देख पाते हैं कि ये देखते हैं, आपको रेस्पॉन्स करते हैं, लाइक इशारा में कुछ हो जाता है, कुछ समझ जाता है, लेकिन सामने से उस तरीके से बातचीत में वो कुछ भी क्लियर नहीं होता, या तो फिर बात नहीं होती है. ऐसे नहीं, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ. आपको बात करने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन आपको जरिया नहीं मिलता बात करने का. ये जो प्रॉब्लम मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ. ओके, अट्रैक्शन बहुत है, अट्रैक्शन दोनों साइड से है विद द डेविल कार्ड. ओके, एंड आप इनको लेके काफ़ी ज़्यादा सोचे होंगे, रात को सोते वक्त भी याद आते होंगे ये. एंड हो सकता है कि बहुत डीप थिंकिंग में भी आप चले जाते होंगे इनको लेके जब सोचते हैं. एंड हो सकता है कि आप सोना भी भूल जाते होंगे, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे. सुबह उठ के ही सबसे पहले इनका ख्याल दिमाग में आता है विद द नाइन ऑफ सोर्ड्स. एंड अट्रैक्शन बहुत है, अट्रैक्शन दोनों साइड से है. आप इनके तरफ कुछ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं. इनके बाल बहुत अच्छे होंगे, अगर ये मेल है, फीमेल है, कोई भी है, इनके हेयर बहुत अच्छे होंगे. ओके, एंड यहाँ पे भी एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है. सो डीप थिंकिंग, न्यू आइडियाज मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे. सो चलिए देख लेते हैं कि वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं. टाइप 2, फूल. ओके, द मैजिशियन, किंग ऑफ wands and 6 of swords. Okay, 2 of pentacles. ये आपको लेके कुछ ऐसे ख्याल रखते हैं अपने मन में. इनको लगता है कि आप बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन है, लाइक जैसा कि नॉर्मल लोग होते हैं वैसा नहीं, थोड़े से डिफरेंट, थोड़े से बोल्ड, बहुत ज़्यादा बोल्ड, ब्रेवी यहाँ पे मैं बोल पाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, फूल का भी कार्ड है. फूल का कार्ड यहाँ पे कुछ इसकी चीज़ों को भी बताता है, लाइक आपको पता नहीं है आगे क्या होगा, उसके बावजूद भी आप स्टैंड ले रहे हैं. लेकिन यहाँ पे विद द किंग ऑफ वंस का जो कार्ड है, इससे मुझे ये भी एनर्जी मिल रही है कि आप में ब्रेव बहुत ज़्यादा है, और वो ब्रेव ऐसे ही नहीं है क्योंकि आप में मैच्योरिटी है. ओके, एक होता है बचपन
बच्चों जैसी ब्रेवनेस, बच्चे को भी आप देख सकते हैं कि उन लोगों को कुछ पता नहीं होता है, जो अच्छा लगता है उसके तरफ भागते हैं। अगर वो मोमबत्ती देखेंगे तो वहाँ पे भी वो आग को छू लेंगे, लेकिन उनको तो पता नहीं है कि उसको छूने से हाथ जल भी सकता है। ओके, लेकिन यहाँ पे विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है, ये जो एनर्जी मुझे यहाँ पे दे रही है कि आप बहुत मैच्योर हैं। ओके, सो ये चीज़ ये आप में देख पाते हैं, एंड इनको थोड़ा सा रिस्की भी लगता है। हो सकता है कि आपने कभी इनसे बात करने की कोशिश की होगी, या तो फिर अगर बात करते हैं या तो फिर लोगों के सामने बात करते हैं, तो फिर मैं ये एनर्जी देख पा रहा हूँ कि इनको थोड़ी सी रिस्की लगती है आपके साथ में बात करना। ओके, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, या तो फिर इनके लाइफ में कोई और है, ऐसा भी हो सकता है, जिसके चलते हो सकता है कि इनको थोड़ा सा रिस्की लगता है। आप एकदम से नए पर्सन की तरह इनके लाइफ में या ये आपको देखते हैं कि, और ये भी एनर्जी यहाँ पे है, ये कोई आउटसाइडर हो सकता है, या तो फिर आप कोई आउटसाइडर हो सकते हैं। लाइक आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ से ये बिलोंग नहीं करते हैं, या तो फिर ये जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आप गए होंगे। ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे मुझे मिल रही है। ओके, विद द मैजिशियन कार्ड मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आप इन्हें मैनिफेस्ट करते हैं, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स चल रही है, एंड आई गेस मैनिफेस्टेशन काम भी कर रहा है। ओके, ये आपके तरफ पुल सा फील करते हैं। इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे बिजनेस माइंडेड पर्सन है। अगर इन्होंने आपके साथ बात की होगी अच्छे से, तो इनको लगता है कि आपके पास नए आइडियाज़ है, क्रिएटिव आइडियाज़ है। ओके, ये आपको लेके थोड़े से सोचते हैं, फिर सोच से बाहर निकलते हैं, फिर सोचते हैं, फिर सोच से बाहर निकलते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप टेलीपैथिकल मैसेज इनको सेंड करते हैं, उसी के चलते यहाँ पे हो सकता है कि कभी कभार ये जब आप इनके दिमाग में आते हैं तो अचानक से आपके बारे में सोचने लगते हैं। फिर इनको जब याद आता है कि ये कुछ और सोच रहे थे, तब ये फिर से अपने सोच में चले जाते हैं। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। आपकी एनर्जी इनके पास में एकदम से नहीं लगती है, क्योंकि विद द फुल कार्ड यहाँ पे ये भी एनर्जी है कि इनको लगता है कि आप नए चीज़ों को लाते हैं सामने। लाइक ड्रेसिंग सेंस से हो गया, या तो फिर हो सकता है कि कुछ ऐसा करते हैं जो कि यूनिक होता है, जो नॉर्मली लोग फॉलो करते हैं वैसा नहीं, उससे थोड़ा सा हटके। ओके, सो ऐसी एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, कुछ ऐसा सोचते हैं ये आपको लेके। और देखते हैं यहाँ पे ओके, वी हैव एस ऑफ कप्स। सी, सो हो सकता है कि ये सोचते हैं आपकी तरफ कोई स्टेप लिया जाए, या तो फिर कोई प्रपोजल रखा जाए, या तो फिर मुझे यहाँ पे जो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, इससे मुझे यही एनर्जी मिल रही है कि हो सकता है कि आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए, क्योंकि एनर्जी ऐसे मिल रही है। क्योंकि एस ऑफ कप्स से यहाँ पे कोई प्रपोजल, लव प्रपोजल के बारे में भी यहाँ पे मैसेज मिलता है, पर यहाँ पे जो एनर्जी फील हो रही है वहां से हो सकता है कि ये किसी तरीके की दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं आपसे, आपकी तरफ, क्योंकि इनको लगता है कि आप बहुत ही सेंसिटिव एंड लवेबल पर्सन है। ओके, एंड विद द हाई प्रीस्टेस हो सकता है कि इनकी इंट्यूशन या तो फिर इनका मन इनको बोलता है। इसी यहाँ पे द मून का भी कार्ड है, सो हो सकता है कि ये सपने में भी देखते हैं आपको, या तो फिर ये एनर्जी आप में भी हो सकता है कि आप इन्हें सपने में भी हाल फिलहाल में देखते हैं। ओके, तो ऐसे एनर्जी यहाँ पे मुझे मिल रही है। या तो फिर अगर आप इन्हें टेलीपैथिकल मैसेज सेंड करते हैं, तो हो सकता है कि आप इनके सपने में आते हैं। ओके, सपने में, यानी कि रात को जब सोते हैं उस टाइम के बाद मैं बोल रहा हूँ। ओके, सो इनका मन, इनका इंट्यूशन कुछ इनको बोलती है कि इनको आपकी तरफ कोई स्टेप, कोई प्रपोजल, या तो फिर कोई अपॉर्चुनिटी, या तो फिर कोई मैसेज देना चाहिए आपको। ओके, सो हो सकता है कि आपसे कम्युनिकेशन करे, 1 महीने के अंदर हो सकता है कि इनसे बात हो, 1 महीना पॉसिबल है। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। सो किसी के लिए ये भी मैसेज है कि हो सकता है कि इनके तरफ से कोई प्रपोजल मिले डायरेक्टली। हो सकता है कि फर्स्ट, अगर आप लोग अभी ठीक से बात नहीं किए होंगे या फिर बातचीत नहीं होती है, तो हो सकता है कि बातचीत हो जाए, इनके तरफ से फ्रेंडशिप हो जाए, एंड जिन लोगों की बातचीत होती है या तो फिर अच्छी खासी बातचीत होती है, उन लोगों के लिए हो सकता है कि इनकी तरफ से कोई प्रपोजल आपको मिल सकती है। ठीक है, विद द नाइट ऑफ कप्स। ओके,
एंड यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। ये जानना चाहते हैं, ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं एंड इनकी इंट्यूशन इनको यही बोलती है कि इनको आपकी तरफ आना चाहिए। ये जो पर्सन है स्पिरिचुअल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का भी कार्ड है, फूल का भी कार्ड है, तो हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड है। सो हो सकता है कि ये जो भी पर्सन है स्पिरिचुअल हो सकता है और इसके चलते हो सकता है कि ये अपनी इंट्यूशन पे काम कर रहे हैं एंड इनकी इंट्यूशन आपके बारे में मैसेजेस देते होंगे। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।